इतना आपको कह सकता हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत सालों में हमने कभी ऐसा वातावरण देश भर में नहीं देखा कि जिसमें साफ दिखाई देता है कि जनता आतुर है परिवर्तन के। हमारा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो तो ये रहा है कि ये ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। इसमें कोई कमी आती है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत होती है। इस बात को समझिए। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी को 3 नसीहतें दी हैं। पहली नसीहत में आडवाणी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के मसले पर पार्टी को अपनी सोच बदलनी होगी। बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। और हमको एक बात और समझनी चाहिए, जिस बात को मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी एक साधारण राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक महान मूवमेंट की परिणति है। दूसरी नसीहत में आडवाणी ने बीजेपी को भरोसेमंद विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि पार्टी और उसकी सरकारें भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त हों। अलग अलग भाषा बोले, इसकी पूरी चिंता करनी चाहिए कि हमारे प्रमुख नेता हो, चाहे सामान्य अलग अलग स्तर के नेता हो, सब एक स्वर से बोले। मल्टीपल वॉइसेस नहीं आने चाहिए, मल्टीपल वॉइसेस नहीं आने चाहिए। तीसरी नसीहत में आडवाणी ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और पार्टी के नेता अलग अलग सुरों में बोलना बंद करें। हम जितने कठोर हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में, अपने यहां पर भी कोई कमी है तो उसमें भी वैसी कठोरता चाहिए। बिल्कुल हमको कोई, और खास करके अपनी सरकारें, खास करके अपने लोग जो कॉर्पोरेशन में जीत करके जाते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी को ये नसीहतें सुझाई। इन नसीहतों का पालन कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि आडवाणी को अपने नेताओं को हिदायत देनी पड़ी। देश में मध्यावधि चुनाव की आहट तेज होते ही शायद बीजेपी के वरिष्ठ नेता को एहसास हो चुका है कि पार्टी अपनी उन बुनियादी उसूलों को मीलों दूर पीछे छोड़ चुकी है जो कि बीजेपी के अस्तित्व में आने की मूल वजह थी। पार्टी के मौजूदा हालात भी कुछ यही इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पॉइंट।